लोकतंत्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा है कि भिंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला तो लोजपा दोनों शहर में बंद आयोजित करने का अभियान चलाएगी। श्री ठाकुर आज भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में आयोजित लोजपा के धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले एवं शहर से पार्टी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सरकार को सौंपने के लिए भोपाल पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शंभुदयाल वकील सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रघु ठाकुर ने कहा कि पर्चियों से जिस तरह मुख्यमंत्री बन रहे हैं उससे लोकतंत्र में सामंतवाद की वापसी हो रही है। किसान मजदूरों की पार्टी की जगह अब जाति की पार्टियां बन रही है। कटनी और भिंड में मेडिकल कॉलेज के लिए लोजपा के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने यहाँ पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तो की, लेकिन लोजपा ने तय किया है यहाँ ना तो पूरी तरीके से सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं, नहीं उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, रीवा आदि के सरकारी मेडिकल कॉलेज को भी पीपीपी मॉडल पर चलाया जाए। लोजपा ने जिस मुद्दे को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया है उसमें कटनी व भिंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने, सरकारी संपत्तियों को बेचने और निजी क्षेत्र के कब्जे पर रोक लगाने, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ गिरफ्तार करने और अतिथि विद्वानों को नियमित करने, किसानों को खाद बीज पर्याप्त मात्रा में समय पर मुहैया कराने, वर्षा से फसल खराब होने पर बीच 1000 रुपए प्रति एकड़ हर्जाना देने की मांग विशेष रूप से शामिल है। अंचल से आए लोगों ने धरने में गोचर भूमि पर अवैध कब्जे और किसानों को मनमाने बिजली बिल थमाए जाने और खाद की भारी किल्लत का मुद्दा भी उठाया है। रघु ठाकुर ने कहा है कि लोजपा की नीति है कि एक घर में एक कार होनी चाहिए, नए कारखाने पुराने बंद कारखाने की जमीन पर लगना चाहिए, नहीं तो जमीन निजी उद्योगों को कौड़ियों के मूल में देने के बजाय मूल किसानों को वापस किया जाना चाहिए। रोजगार भी वहां के लोगों को मिले जहां की जमीन कारखाने को दी गई है। अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि जहां सरकारी सड़क है उसे सरकारी मॉडल में दर्ज कर अवैध कब्जा कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हमारी ओर से हम लोगों ने एक फैसला लिया है। ये प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर के है। आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, व्यवस्था बर्बाद है और स्थिति ये हो रही है कि सरकारी जमीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको मुक्त कराया जाए और जेल पहुँचाया जाए। सरकार ने जो लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है ये गलत है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी नए कारखाने लगना है वो या तो बंजर की जमीन में लगाया जाए या तो पुराने कारखानों की जमीन है। आज हम लोग किसानों के बारे में बात करने के आए हैं कि जहाँ तहाँ खाद की जो समस्या है और लोग मर रहे हैं, खाद के चलते जान जा रही है, तो सरकार खाद का प्रबंध करे और जहाँ बाढ़ में फसलें बर्बाद वहाँ 20,000 रुपये के प्रति एकड़ जैसे हमको मुआवजा दिया जाए। अतिथि विद्वानों की मांग कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। उसका सारे समस्या आज यहाँ शुरुआत है, धरने के बाद इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।